हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज़ के नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और कोडिंग भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी विद एचटीएमएल के बारे में। अब तक हमने पीएचपी के बेसिक्स देखे, वेरिएबल समझे, रूल समझे, लेकिन रियल वेबसाइट तब बनती है जब पीएचपी और एचटीएमएल साथ काम करें। इसलिए इस स्लाइड को ध्यान से समझना क्योंकि ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू यूज़ पीएचपी विद एचटीएमएल। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि पीएचपी डायरेक्ट ब्राउज़र में रन होती है, बट पीएचपी चलाने के लिए हमें चाहिए पीएचपी का इंस्टॉल्ड सर्वर जो कि है XAMPP। एचटीएमएल फाइल तुम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, लेकिन पीएचपी फाइल के लिए लोकल होस्ट के थ्रू रन करना ज़रूरी होता है। इसलिए याद रखना, एचटीएमएल जो है वो ब्राउज़र है और पीएचपी है वो सर्वर है। अब सेकंड पॉइंट है वो है हाउ टू राइट एचटीएमएल कोड इनसाइड अ पीएचपी फाइल। अब मान लो तुमने एक फ़ाइल बनाई index.php। इस फाइल के अंदर तुम नॉर्मल एचटीएमएल लिख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे .html फाइल में लिखते हो। बट पीएचपी फाइल का फ़ायदा ये होता है कि पीएचपी के अंदर एचटीएमएल भी चलेगा और पीएचपी का लॉजिक भी चलेगा, दोनों चीज़ें काम करेगी। मतलब एचटीएमएल फॉर डिज़ाइन और पीएचपी फॉर लॉजिक, दोनों एक ही फाइल में काम कर सकते हैं। अब हमारा पॉइंट नंबर 3 है हाउ टू यूज़ पीएचपी कोड विद इन एचटीएमएल एलिमेंट। अब ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम एचटीएमएल के बीच में पीएचपी का कोड भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे ये अपने पहले की जो अपन ने वीएस कोड में फ़ाइल बनाई है, ये सब इसमें अपन बीच में एचटीएमएल कोड लिख के भी इस फाइल को रन कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे एचटीएमएल टैग लिख लो, उसके अंदर पीएचपी से वैल्यू प्रिंट करा लो, ऐसा सब। इसका मतलब ये है कि एचटीएमएल पेज में डायनामिक डेटा आ रहा है पीएचपी से, जैसे यूज़र नेम, डेटा, डेट, प्राइस, मैसेज। यही चीज़ वेबसाइट को डायनामिक बनाती है। अब लास्ट और फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, अप्लाइंग बेसिक स्टाइलिंग यूजिंग पीएचपी। अब थोड़ा एडवांस बट इजी कॉन्सेप्ट। पीएचपी खुद स्टाइल नहीं करता, लेकिन पीएचपी एचटीएमएल और सीएसएस को कंट्रोल कर सकता है। अब जैसे हम यहाँ पे एचटीएमएल की बात कर रहे हैं तो एचटीएमएल में सारी चीज़ आ रही है, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। इसलिए एचटीएमएल और सीएसएस को कंट्रोल कर सकता है पीएचपी। मतलब कंडीशन के हिसाब से कलर चेंज कर सकता है, डेटा के हिसाब से टेक्स्ट बोल्ड या नॉर्मल, यूज़र के हिसाब से डिज़ाइन चेंज कर सकता है थ्रू सीएसएस। सिंपल शब्दों में, डिज़ाइन एचटीएमएल या सीएसएस बनाता है और डिसीजन पीएचपी लेता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा कि पीएचपी और एचटीएमएल एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। अब हम आगे वीएस कोड में प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। तो गाइस, देख सकते हैं आप, जैसे कि ये इतनी सारी चीज़ें अपन ने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में कवर करी है इस पीएचपी सीरीज़ के अंदर। अब हम न्यू फाइल बनाएंगे एक, जो कि होगी पीएचपी विद एचटीएमएल, और अपन लगाएंगे .php का एक्सटेंशन। अब गाइस, इसमें हम नॉर्मली, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एचटीएमएल के टैग पीएचपी के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन नॉर्मली एक एको कमांड लिख के यहाँ पे लिखेंगे पीएचपी विद एचटीएमएल और देखेंगे कि ये फ़ाइल सही से एग्जीक्यूट, सही से रन हो रही है कि नहीं। आपको नॉर्मली लोकल होस्ट पे जाना है और आप इसको रीलोड करोगे तो आपकी क्या नई फाइल आई है, आ चुकी है पीएचपी विद एचटीएमएल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचपी विद एचटीएमएल प्रिंट हो चुका है। अब सिमिलरली आप इस पीएचपी टैग के अंदर कोई सी भी h1 टैग या html टैग कैसे प्रिंट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे इसको बड़ा करवाना है, तो आप लोगों ने html पढ़ा होगा कि अगर आपको हेडिंग बड़ी प्रिंट करवानी है तो उसके लिए h1 h2 ये सब टैग यूज़ होते हैं। तो हमें नॉर्मली यहाँ पे करवाना है h1 टैग, लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पर h1 को क्लोज कर देना है और इसको सेव करना है। क्या ये प्रिंट सही से हो रहा है? तो देख सकते हैं आप, ये बड़ा हो चुका है। अब सिमिलरली मुझे इसकी स्टाइल चेंज करना है। तो गाइज, मेरे को, अब मैंने हेडिंग तो करवा ली बड़ी, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो मैं कलर के लिए नॉर्मली स्टाइल यूज़ करूँगा, इक्वल लगा के मैं लिखूँगा कलर, जो कि मुझे करवाना है रेड, और मैं इसको बंद कर दूँगा और ये करके मैं इसको सेव करूँगा। क्या मेरा कलर रेड हो रहा है? नॉर्मली स्टाइल टैग अपन ने यूज़ करा है जो अपन एचटीएमएल और सीएसएस दोनों में यूज़ करते हैं।
अब देख सकते हैं गाइस हमारा जो है वो रेड कलर में हो चुका है। अब नॉर्मली अगर मुझे इसको वेरिएबल में करवाना हो तो मैं क्या करूँगा, पहले एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा नेम, जिसमें मेरा नाम लिख लूँगा विश्वास। और इसको प्रिंट करवाऊँगा। पहले अपन इसको देखते हैं कि ये सही से प्रिंट हो रहा है नहीं। तो देख सकते हैं आप विश्वास तो प्रिंट हो गया, लेकिन अब मुझे इसको H1 लिखना है अगर इसमें भी, तो मैं नॉर्मली लिखूँगा H1। इसको मैं यहाँ पे ये लगा अपने H1 का ओपनिंग टैग, यहाँ पे अपन लगाएंगे H1 का क्लोजिंग टैग। तो क्या ये एरर आ गया? क्यों एरर आ गया? क्योंकि अपन ने कुछ गलती की है, अपन ने इसको यहाँ पे बंद नहीं किया। अब अपना एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, इसको H2 ले लेते हैं, क्योंकि अपन ने पहले भी H1 यूज़ किया है। इसको मैं वापस सेव करके रन करूँगा। हाँ, तो ये हो रहा है। अब मुझे सिमिलरली इसकी स्टाइल चेंज करनी है। फिर नॉर्मल वापस स्टाइल के H2 के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा, इक्वल लगाऊँगा। अब मैं इसका कलर ब्लू करना चाह रहा हूँ, तो मैं कलर लिखूँगा, ब्लू करूँगा। इसको बंद करके सेव करके इधर रीलोड करूँगा। तो यस गाइस, आप देख सकते हैं ब्लू हो रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि माय नेम इज़, और इसको सेव कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहा है। तो अपन ने इसमें ये सब चीज़ें कवर कर ली है कि कोड कैसे लिखते हैं, HTML एलिमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, बेसिक स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं जो अपन ने की रेड ब्लू करके, CSS और HTML की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। तो गाइस जैसे कि हमने अभी समझा, PHP के अंदर हमने HTML टैग यूज़ कर लिया, लेकिन अगर मैं HTML के अंदर PHP यूज़ करना चाहूँ, मतलब मैं इसका उल्टा कर दूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो हाँ, मैं कर सकता हूँ। H1 लगाऊंगा, यहाँ पे PHP अपन यूज़ कर लेंगे, और मैं यहाँ पे मान लो अगर मैं, जैसे हमने यहाँ पे ये नेम नाम का वेरिएबल बनाया था, तो मैं यहाँ पे एको करके अगर मैं नेम प्रिंट करवाऊँ तो क्या प्रिंट होगा? तो आप देख सकते हो, मैंने करा रीलोड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मतलब अपन H1 HTML के अंदर भी PHP का यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके। अब मुझे सिमिलरली इसकी भी स्टाइल चेंज करवानी है, कलर चेंज करवाना है सिमिलरली। तो यहाँ पे लिखूँगा कलर ब्लू। क्या है, रन होगा? तो आप देख सकते हो ये रन हो रहा है। तो आप ऐसे करके PHP के अंदर भी HTML यूज़ कर सकते हो, और HTML के अंदर भी PHP को यूज़ कर सकते हो, और PHP के अंदर भी कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में हमने इतना कुछ सीखा कि आप कैसे HTML के एलिमेंट्स को PHP के अंदर यूज़ कर सकते हो, PHP विद HTML कैसे काम करता है। तो गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको PHP ट्यूटोरियल इन हिंदी की प्लेलिस्ट और सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो आगे और नई वीडियोस आने के लिए। थैंक यू।